नमस्कार दोस्तों, आज मार्गशीर्ष के रविवार को हम भगवान सूर्य देव की कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक कथा को सुनते हैं। मार्गशीर्ष रविवार व्रत कथा में एक गरीब और समर्पित महिला की कहानी है जो हर रविवार सूर्य भगवान की पूजा करती थी और एक पड़ोसी की ईर्ष्या से भी गुजरती है। जब उस महिला ने नियम से व्रत करना जारी रखा तो उसकी गाय के गोबर से सोना गिरने लगा, जिससे वह धनी हो गई। इस कारण पड़ोसी महिला ने ईर्ष्यावश राजा के पास गाय को भेज दिया। सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में दिखाया और गाय को वापस लौटाने का आदेश दिया, जिससे महिला को उसका धन वापस मिल गया और राजा ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बाद में राजा ने पूरे राज्य में रविवार का व्रत रखने का आदेश दिया, जिससे सभी को सुख समृद्धि मिली। मार्गशीर्ष रविवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही गरीब और भक्त महिला थी। हर रविवार को वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और अपने घर को गोबर से साफ करती थी। फिर वह भोजन बनाती, सूर्य भगवान को भोग लगाकर खुद खाती थी। वह बहुत सालों से यह नियम निभा रही थी। एक दिन उसकी पड़ोसन को इस बात से ईर्ष्या हो गई कि यह गरीब महिला इतनी धनी कैसे हो सकती है। उसने अपनी चालाकी से महिला की गाय को चुराकर राजा के पास भेज दिया। महिला ने सूर्य भगवान का व्रत करना जारी रखा और उनके आशीर्वाद से उसकी गाय के गोबर से सोना गिरने लगा। वह बहुत धनी हो गई, लेकिन पड़ोसन ईर्ष्या से जल भूनकर राख हो गई। उसने अपने पति को राजा के पास भेज दिया और राजा ने उस गाय को अपने शाही घर में रख लिया। एक दिन सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, अगर तुम्हें अपनी महल की सुरक्षा चाहिए तो उस गाय को तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारे महल का नाश हो जाएगा। सूर्यदेव के इस स्वप्न से डरकर राजा ने सुबह उठकर तुरंत गाय को उस महिला को वापस कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने यह भी महसूस किया कि इस महिला ने सूर्यदेव की सेवा करके सभी कष्टों को दूर कर लिया था। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए और राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। तो दोस्तों, हमें कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अगर हमारी भक्ति में श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, तो ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व अलग होता है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार माना गया है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो आइए सुनते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भरता गया। उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने न भोजन बनाया, न ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। फिर सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। सूर्यदेव यह सब देखते रहे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्यदेव ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी
तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं ये सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने तुरंत सोने का गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा, तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशियां छा गई। जय सूर्यदेव।